आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का 1.2 प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। तो ये सब जो सवाल दिए हैं इन सब को हल करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये जो संख्या रेखा आपको दिख रहा है इस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर असीमित रूप से अनंत तक और इधर भी असीमित रूप से अनंत तक, यानी इधर भी आगे बढ़ेगा और इधर भी आगे बढ़ेगा और ये 0 से स्टार्ट है। अब क्या करना है, इस पे जितने भी नंबर हैं तो यहाँ से बता चुके थे ये प्राकृतिक संख्या है, 0 से शुरू होगा तो पूर्ण संख्या और ये -1, 2, 3, 4 इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा पूर्णांक। जो नहीं दिख रहा है इसके बीच का संख्या, इनके बीच का संख्या जो परिमेय संख्या है और इनके बीच में अपरिमेय संख्या भी है जो नहीं दिख रहा है। यानी कि ध्यान से देखिए तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से बना है। ये सब परिमेय बोला जा सकता, सबको परिमेय बोला जा सकता है, तो परिमेय तो है ही और इसके बीच में अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। यानी कि वास्तविक संख्याएं, ये सब जो दिख रहा है वो वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होती है। यानी इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय दोनों से मिलकर क्या बना है वास्तविक संख्या। अब हम लोग चला जाए पहला सवाल पे। पहला सवाल क्या है देखिए, पहला पूछ रहा है निम्न कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, तर्क सहित उत्तर दो। यानी तर्क भी देना है क्यों है। तो पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ होती है। क्यों? तर्क क्या देना है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का क्या होती है संग्रह होती है, इस कारण से। तो ये सत्य है और कारण क्या देना है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होती है। हाँ जवाब क्या देना है, वास्तविक संख्या संख्याएं अपरिमेय तथा परिमेय का संग्रह होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होती है। दूसरा लॉजिक क्या है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m यानी कर्णीय m के रूप में होती है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। एक संख्या रेखा पे स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है और m क्या होता है वहां पे प्राकृतिक संख्या के रूप में होता है। तो ये क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकता है। जैसे कि संख्या रेखा पे 0 भी तो है, तो 0 को अंडर में किस में रखेंगे? नहीं आएगा। और चूंकि ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, इधर -1 है, -3 है, -2 है, तो ये सब प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होती है। क्या लिखना है इसे? असत्य लिखना है। कारण आप ये भी लिख सकते हैं कि 0 एक प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं है, या भी -3 को हम -0 को
हम √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आगे देखिए 3 नंबर सवाल। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होती है। तो केवल अपरिमेय नहीं होता है। तो यहाँ लॉजिक देंगे, पहले तो लिखेंगे असत्य और कारण क्या देंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होती है, इसलिए वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय नहीं होती है। तो केवल इतना लिख देना है कि वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों का संग्रह होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों का संग्रह होती है। दो नंबर सवाल देखिए। क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? क्या सभी पूर्णांक जो हैं, पूर्णांक क्या होता है समझ में आ रहा है आपको? पूर्णांक ये सभी पूर्णांक है, जो संख्या रेखा पीछे दिख रहा है आपको, सब पूर्णांक है। तो क्या सभी पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? यदि नहीं, ये खुद ही बोल रहा है नहीं, तो किसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो नहीं तो ये खुद ही बोल दिया है कि नहीं होता है, ऐसा चीज़ होता नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या करना है? उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है। तो दीजिए एग्जाम्पल। 16 क्या है? एक पूर्ण संख्या है और इसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 4। 49 क्या है? एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक का बात बोल रहा है। 16 भी पूर्णांक है और 49 भी पूर्णांक है, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। यानी हमारा वर्गमूल निकल जा रहा है। और ये क्या है? 4 क्या है? 7 क्या है? ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। दोनों क्या है? परिमेय है। और ये बोला है परिमेय, तो हम लोग उदाहरण दे दिए। अगला सवाल देखिए 3 नंबर। बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पे कर्णी 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पे कर्णी 5 को निरूपित करना है, कैसे करेंगे? तो हम देखिए ऐसा एक नंबर लाइन लेंगे, 0 से यहाँ तक ऐसे एक नंबर लाइन खींच देंगे और इसको 1 सेंटीमीटर यानी कि 1, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, हम एक आइडिया से ले रहे हैं। आप लोग इसको नाप के लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2। ठीक है। और ऊपर भी हम लोग कितना लेंगे? 1। ये हमारा 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एक 4 है। हम एक आइडिया से लिए हैं, आप नाप के लीजिएगा। ये भी 1 है। तो अब हम लोग ये निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया आधार और ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण हम लोग निकालेंगे, कितना होगा? तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है? 1। आधार कितना है? 2। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, यानी कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया?
5। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग हटाने के लिए इधर वर्गमूल, कर्णी 5, यानी इसका मान कितना हो गया, कर्णी 5। तो अब यहाँ से लंगड़ा प्रकार रख के यहाँ से और इस बिंदु पर ऐसे रख लेंगे और ऐसे जो है यहाँ ऐसे रख के लंगड़ा प्रकार से ऐसे काटेंगे, यहाँ से ऐसे काटेंगे, जहाँ से होके जाएगा इस बिंदु पे जहाँ भी ये काटेगा लंगड़ा प्रकार लेकर ऐसे काटेंगे, यहाँ जो है सुई रखेंगे और यहाँ पेंसिल और ऐसे एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वृत्त। तो ये वृत्त जहाँ पे काटेगा वही जो है कर्णी 5 होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का ऐसे बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 तक बना लेंगे और ऊपर भी 1 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे। फिर ये निकालेंगे और लंगड़ा पारा से ऐसे एक वृत्त बनाएंगे, एक त्रिज्या लेंगे, उसी नाप इस नाप का एक त्रिज्या लेंगे, ऐसे एक वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त बनाएंगे तो जहाँ ये कट करेगा वही क्या है, कर्णी 5 है। √5 वहीं आपको मिलेगा। अगला सवाल देखा जाए, ये तो सवाल ही इतना बड़ा है। तो ये सवाल क्या करना है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिलर की रचना करना है, यानी कि एक सर्पिलर बनाना है। क्या बनाना है, स्क्वायर रूट स्पिरल। कैसे बनेगा, देखिए जैसे आप वो बनाए ऐसे 0 यहाँ ले लेंगे और 0 से 1 सेंटीमीटर नाप का यहाँ लेंगे, कितना, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का नाप का ऊपर लेंगे, ये भी 1 और ये भी 1, ये नाप के लेंगे आप, इंची से नाप के 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ही लेंगे। ठीक है, और ये निकालेंगे, ये लंब और ये आधार। तो लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, यानी 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 1 1 2, यानी कर्णी 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, कर्णी 2। फिर यहाँ से लंब लेंगे इस पर से और 1 सेंटीमीटर खींचेंगे लंब, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। ये 90 डिग्री का लेते हुए और 1 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का सेगमेंट खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, अब ये निकालेंगे। अब इसमें देखिए ये कर्णी 2 हो गया और ये 1, तो कर्णी 2 और 1 के अनुसार निकालेंगे तो कर्णी 2 का वर्ग 2 और 1 3, यानी √3 आ जाएगा ये हमारा। ऐसे ही आप बनाएंगे। अब इस पे लेना है आपको कितना, फिर 90 अंश लेना है। ये कितना लेना है, 90 अंश, और ये कितना बड़ा लेना है, 1 सेंटीमीटर। यानी हर बार जो है ऐसे लंब डालते हुए 1 सेंटीमीटर का खींचेंगे और ये निकाल देंगे। इस बार ये आ जाएगा हमारा √4, यानी कि √4 आ जाएगा, यानी 2 बोल सकते हैं हम लोग। तो ये √4 आएगा। फिर इस पे लंब लेंगे 90 डिग्री, फिर 1 सेंटीमीटर का होगा, फिर यहाँ से जो है ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा √5 आ जाएगा। ऐसे ही करते 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 आप यहाँ तक, आप इसके बाद 6 आएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, आप ऐसे करते करते आप 16 निकाल सकते हैं, √16, √17 तक आप निकालेंगे तो एक पूरा जो है चक्कर खा के ऊपर तक चला जाएगा, यानी एक पूरा चक्कर बना देना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तैयार हो जाएगा। क्या करना है एक बार फिर बता दे रहे हैं, यहाँ एक बिंदु लेना है, उसका नाम रखना है O, और यहाँ मान लीजिए आप इसका बिंदु का नाम P रख दीजिए, P1। यहाँ जो बिंदु, फिर यहाँ जो ये 1 सेंटीमीटर का होगा इसका नाम P2 रख दीजिए, इसका P3 रख दीजिए, इसका P4 रख दीजिए, यहाँ जो आएगा P5, फिर यहाँ जो लेंगे उसका P6 रख दीजिएगा, फिर ऐसे खींच देंगे। तो हम नाप के नहीं खींच रहे हैं, आप यहाँ जो है ये 90 डिग्री का लीजिएगा। देखिए पहले 1 खींचना है, फिर इस पर लंब डालना है 90 डिग्री और 1 सेंटीमीटर, फिर ये निकालना है, फिर इस पर लंब डालना है 1 सेंटीमीटर का बनाना है, फिर ये निकालना है, फिर इस पर लंब डालना है 1 सेंटीमीटर का बनाना है ये, और फिर ये निकालना है, फिर लंब डालते हुए 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे,
फिर ये निकालेंगे, फिर लंब डालते हुए 90 डिग्री का बनाते हुए 1 सेंटीमीटर, फिर ये निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा जो है ये तैयार हो जाएगा। तो आप ध्यान से इसको करिएगा, हमारा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से बुक में दिया हुआ है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।